एसएमएस इतने ज़्यादा आए होते हैं, 3000 से ज़्यादा एसएमएस रोज़ाना आते हैं। कितने? 3000 प्लस। उन सब को सॉफ्ट एसएमएस भेजना, उन सब को रिप्लाई देना इज़ टू मच टफ, और हर एक का मसला अलग है। और उसमें से 40% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मुझे ये मैसेज कर रहे होते हैं कि सर जब आपने मदद ही नहीं करनी तो नंबर क्यों दे रहे हैं आप। अब उस जो बंदा मुझे मैसेज कर रहा है उस बच्चे को ये नहीं पता कि यार ये बंदा पूरा दिन अपना काम करता है, ये बंदा मेरे से 1 रुपया नहीं लेता, ये बंदा कितनी मुश्किल से फाइट कर रहा है। और अगर ये बंदा पैसे कमाने पे आ जाए तो बड़े बड़े एडवोकेट, बड़े बड़े अफसर मेरे पास ब्रीफकेस भर के लेके आते हैं। 100+ SAG ऑफिसर जा चुके हैं हमारे इदारे से। हमारे इदारे से पिछले साल 36 से ज़्यादा ASI गए हैं। हमारे इदारे ने जितने रिकॉर्ड्स जॉब्स की फील्ड में बना दिए हैं, पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा अदारा नहीं है जो इतने रिकॉर्ड्स बना सका। उस लेवल पे हमारे स्टूडेंट जा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी एफर्ट होती है। देखो आप एक बच्ची को लेते हो, आप एक बच्चे को लेते हो, इसके पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक मुझे सारा चेंज करना पड़ेगा। ऐसे इसी को कहूँगा ऐसे नहीं बैठना, पाँव उधर करना है, ये शर्ट ये नहीं पहनी, ये करो, फेस पे ये वाली क्रीम लगाओ, ये शेविंग करो, ये करो, लड़की का ये कलर ड्रेस करो। ये हमारी फातिमा नाम की लड़की है जिसका भी वीडियो अपलोड होनी है, जो GD पार्लर सेलेक्ट हुई है। 10 दिन तो मुझे ये लगे थे कि उसकी ड्रेसिंग कौन से कलर की करनी है। वो पहन के आती थी कि येलो पहन, मैं कि नहीं येलो नहीं सूट कर, रेड पहन के। रेड में आसान नहीं होता बेटा। मैंने जिस बच्चे को ट्रेन करना है और चीज़ें बनाना है उसके काबिल, मैंने उस रेवड़ के मुताबिक करवाना है जो वहाँ पर लड़ने के लिए आया हुआ है उनमें से, ताकि मेरा जब स्टूडेंट जाए तो उन सबको हरा के आगे जाए। उसकी फ़ाइट सिर्फ एक अपने साथ नहीं होती, उसकी फ़ाइट इतने ज़्यादा बच्चों के साथ होती है। इसके पीछे एक लॉन्ग टर्म जर्नी होती है। अब हमारे लिए मुश्किल काम ये हुआ है कि हम अब बात पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है हमारे इदारे की, पब्लिक बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और कमेंट्स यूट्यूब के नीचे तो लाइन लगी होती है, पता ही नहीं होता मैं किसका रिप्लाई करूँ किसका ना करूँ। राइट, तो मोबाइल पे अलहदा SMS आए होते हैं, कॉल्स अलहदा आ रही होती हैं सब जगह पर। राइट, तो अब मसला ये हमारे लिए बन गया कि अब हमें ये नहीं पता चला कि हमने इन चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। हम किससे, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने एक लड़के को पकड़ा था, ठीक है, वो किसी अकेडमी से आया हुआ था, लास्ट में मैंने बताया भी था, लेकिन वो उस लड़के ने खुद बता दिया था। वो अब वही बात है कि अल्लाह ताला मदद करता है, हम तो पकड़ ही नहीं सकते किसी को, हमारी क्या मजाल है, हमें क्या पता कौन कहाँ से किस मकसद के लिए आया। ठीक है, तो सेशन अटेंड करने के बाद उस लड़के ने हमसे मुलाकात की, कहता है कि सर मुझे माफ़ कर दें, मैं झूठ बोल के आया हूँ। मैंने कहा क्यों झूठ बोल के आए हो? तो उसने बताया लाहौर की एक अकेडमी का नाम, कहते सर उन्होंने मुझे भेजा था, उन्होंने कहा था कि ये C फॉर कैट B फॉर बॉल होता है ना, ये ट्रिक लेके आ जाओ इनसे, ये बेचेंगे हम, और 3-3 हज़ार रुपये के बेच रहे हैं, 3000 का एक ट्रिक बेच रहे हैं। तो कह रहा है उन्होंने मुझे भेजा था और मैंने आपको SMS की और मैंने आपको दुखी कहानियाँ सेंड की और आपने मेरी सीट कंफर्म की और मेरी मुलाकात हुई, मैंने आपका सारा सेशन मोबाइल पे रिकॉर्डिंग प्ले करके रिकॉर्ड किया अलहदा से, ठीक है, और नोट्स बनाए, सब चीज़ें की। तो मैंने कहा बेटा मुझे क्यों बता रहे हो? कह रहा सर पूरा सेशन अटेंड करने के बाद मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। उस लड़के के ये वर्ड्स थे। उसने कहा सर जिनके साथ मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे हैरानगी हुई कि वो लोग तो गलत कर रहे हैं। एक बच्चे के पास जॉब ही नहीं है, उससे आप लूटते हो, मुझे समझ नहीं आती कैसे लूट लेते हो उसे यार। जब आप लोग आते हो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग मिस कॉल किया करो, मेरी बैक कॉल आएगी मिनट में। जब मैंने आप लोगों को टाइम दिया है, सीट दिया, तो मैंने आपको फुल प्रोटोकॉल देना है, फुल टाइम देना है, आप लोगों को बुलाना है, आपकी बात को सुनना है, समझना है और आपके मसले को हल करना है। एक बच्ची को वहाँ तक पहुँचाने के लिए और सब चीज़ें करने के लिए बहुत टफ टाइम होता है। आपके सामने वो लड़की मैविश हुई थी एयरफोर्स के अंदर, वो कहाँ से आई हुई थी हमारे साथ? शायद एक लड़की इनके सामने मैविश लड़की जो GD पायलट सेलेक्ट हुई थी, और उसकी मामा आती थी साथ रिक्शे में और बड़ी दूर से, और मैं उन्हें कहता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं महीने में 1 दिन टाइम दे सकता हूँ। तो कहती थी नहीं रोज़ाना मेरी बेटी को टाइम दो। तो वो यहाँ खड़ी रहती थी, मैं पढ़ा रहा होता था यहाँ क्लास में, खड़ी रहती थी, पढ़ाने के बाद 10 मिनट की ब्रेक होती थी मेरी, तो कहती थी मेरी बेटी को समझा दो। मैं वहाँ समझा रहा था और वो लड़की रेकमेंड होगी माशाल्लाह, उसकी वीडियो बनी हुई है, अपलोड होनी है बस। और उसकी माँ इतनी खुश कि आपको बता नहीं सकता मैं, क्योंकि एक बच्ची का GD पायलट रेकमेंड होना, नहीं एरोनॉटिकल इंजीनियर है ना, एरोनॉटिकल इंजीनियर रेकमेंड होना बगैर सिफारिश के, कोई आगे पीछे बंदा नहीं है उसके, वो उस लेवल तक पहुँचाने के लिए बहुत बड़ी एफर्ट चाहिए होती है। तो आप तमाम लोगों को जो सुनने वाले हैं उन्हें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने दुखों के साथ ये भी ज़रा समझा करो कि यार मेरी भी लाइफ टफ है, सब चीज़ें, लेकिन इस बात का मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी आप लोगों के लिए कुर्बान कर दी है तो कर दी है। मेरे लिए अब ज़िंदगी में और कोई मेरा मकसद नहीं है, ना मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, ना मैं फ़ॉरेन कंट्री जाऊँगा, ना मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट करने लगा हूँ कि मैं लेक्चरशिप वहाँ कर लूँगा, ये हो जाऊँगा। मैं इन चीज़ों से बड़ा आज़ाद हूँ। अब जो चीज़ मैंने अपनी लगा दी है ना जवानी जिस काम के लिए, अब वो वही काम रहेगा।
लेकिन मेरा मेन मकसद ये है आप लोगों का जो सुन रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, कि आपने रिस्क हलाल के अलावा हराम की तरफ नहीं जाना। ये मुझे पसंद है। मैं आपको कभी फ़ोन करूँ और आप ये कहेंगे सर जी मुझे जॉब नहीं मिली, मैं कहूँगा ठीक है। आप कहोगे सर जी मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं कहूँगा ठीक है। क्या बस हम ये कह देंगे ना कि मैं हलाल खा रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी हो। मुझे ये चाहिए नहीं कि आप जनरल बन के मेरे पास आओ, ये नहीं चाहिए कि आप कन्नड़ बन के मेरे पास आओ, सर जी देखें मैं कन्नड़ बन गया, ये नहीं करना चाहिए। आज हो कल नहीं होगे बेटा। 40-50 साल के बाद बंदा वैसे ही फारग हो जाता, 50-55 साल के बाद बंदा फोत हो जाता। अब घर जाके फोत होने की तैयारी ना करने लग जाना। और जी सर कहेगा मेरी उम्र 30 साल हो गई, रह 15 साल रह गए, 5 साल नौकरी तलाश करूँगा तो 10 साल मैंने कहने हो चलो भाई आराम करते हैं, छोड़ो 15 साल बाद मर जाना हमने। तो मौत जो है ना ये आपको रिलैक्स करती है। आप सोचा करो इन चीज़ों के बारे में, समझ आई? तो बस इन चीज़ों को फॉलोअप करना है और सुनने वाले भी इस बात को ध्यान में रखें कि हम कोशिश कर रहे हैं और जगह लेने की, और कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी इंशाल्लाह। और लेकिन टाइम के साथ साथ लेकिन हमने फंडिंग नहीं लेनी, ये सब चीज़ें नहीं लेनी, और मोबाइल इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल हम लेंगे। लेकिन मेरा मेन पर्पज़ ये है कि देखो काम रुकता है क्या? नहीं रुकता। सेशन आज का हो गया ना, तो अगर हम ये सोचते रहेंगे नहीं दरवाज़ा लगेगा तो सेशन होगा, या पॉलिश होगी तो सेशन होगा, अच्छा कैमरा होगा तो सेशन होगा, फिर तो ज़िंदगी भर नहीं कर पाएंगे हम। इसी तरह आप लोगों ने भी जो भी काम करना है ना, जो चीज़ मौजूद है ना उसका फ़ायदा उठा लो बस, ठीक है? इंशाल्लाह उसका फ़ायदा उठाना आप लोगों ने। अब चलते हैं हम ट्रेनिंग की तरफ। पहले